गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। संगत जी, आज की साखी बहुत ही बढ़िया साखी है कि कैसे एक नाम जपने वाले इंसान, एक सत्संगी को मरने के बाद भी भालू की जूनी यानी रिछ की जूनी में जन्म लेना पड़ा। नामदान लेने के बाद भी उसे रिछ की जूनी क्यों मिली, आइए इस साखी में जानते हैं। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले हम आपसे एक बेनती करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनें और हमें अपना प्यार दें, ताकि हम जब भी कोई साखी अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। संगत जी, साखी शुरू करते हैं। संगत जी, यह साखी 6वें पातशाह गुरु हरगोविंद महाराज जी के समय की साखी है। आप एक दिन खुले में एक दरख्त के नीचे संगत को सत्संग सुना रहे थे। उस समय थोड़े लोग हुआ करते थे। गुरु साहब जिस जगह सत्संग फरमा रहे थे वहाँ से एक मदारी एक भालू को लेकर निकल रहा था। जब गुरु हरगोविंद महाराज जी की नज़र उस मदारी और भालू पर पड़ी तो गुरु साहब ने सत्संग को रोक दिया और जो साथ में पाठी बैठा हुआ था उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या तुम जानते हो कि वो जो भालू जा रहा है वो कौन है? पाठी ने कहा कि सच्चे पातशाह, मुझे नहीं पता वो भालू कौन है, आप ही कृपा करके बता दो। गुरु हरगोविंद महाराज जी ने कहा कि यह तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है, जो भालू की जूनी में है। पाठी बड़ा ही हैरान हुआ। गुरु हरगोविंद साहब ने कहा कि इसे अब मुक्त कर दें ताकि यह पशु जूनी से मुक्त हो जाए। पाठी ने कहा, सच्चे पातशाह, आप जानी जान हो, आप जो भी करोगे वो भलाई के लिए ही करोगे। गुरु साहब ने एक सेवादार को उस मदारी को बुलाकर लाने के लिए भेजा। वो मदारी और भालू दोनों गुरु साहब के आगे पेश हो गए। गुरु साहब ने पानी मंगवाया और वाहेगुरु का नाम लेकर पानी अपने हाथों से उस भालू के मुंह में डाल दिया। पानी पीते ही भालू की मृत्यु हो गई। जब ये नज़ारा मदारी ने देखा कि यह मेरे साथ क्या हो गया है, वो रोने लग गया कि आपने तो मेरे भालू को ही मार दिया। गुरु हरगोविंद महाराज जी ने कहा कि तुम्हारा भालू कितने का था? उस मदारी ने जो भी कीमत गुरु साहब को भालू की बताई, गुरु साहब ने उतने ही पैसे मदारी को दे दिए। अब जो पाठी था उसने गुरु साहब को कहा कि मेरे पिताजी ने तो नामदान लिया हुआ था और मेरे पिताजी तो सेवा भी बहुत करते थे। अगर नाम लेकर भी हमें पशु की जूनी में ही जाना है, हमारी आखिरी वक्त भी किसी ने संभाल नहीं करनी है, तो हमें नामदान लेने का क्या फ़ायदा हुआ। गुरु साहब ने कहा कि तुझे पता है कि तेरे पिता क्यों भालू की जूनी में गए, क्यों उन्हें भालू की जूनी में जन्म लेना पड़ा? पाठी ने कहा कि आप ही बता दो। गुरु हरगोविंद महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे पिता 5वीं पातशाही के सेवक थे। एक दिन वो लंगर का प्रसाद बांट रहे थे तो वहाँ से कुछ गड्ढे वाले गांव के गरीब अपने हल लेकर जा रहे थे। उनके कपड़े बहुत ही गंदे थे और मुंह सिर पर मिट्टी पड़ी हुई थी। संगत जी, उस जमाने में कोई सड़कें पक्की तो होती नहीं थी, कच्ची सड़क होती थी और मिट्टी से भरी हुई होती थी। गुरु साहब ने कहा कि वो जो लोग थे उन्होंने देखा कि गुरु घर में प्रसाद बंट रहा है। उन्होंने अपने पशु और गड्ढे खड़े कर दिए और प्रसाद लेने के लिए तुम्हारे पिता के पास आए और उनसे प्रसाद मांगा। तेरे पिता ने जब उन गांव वालों को देखा कि यह तो मिट्टी से भरे पड़े हैं, कपड़े भी गंदे हैं, उन्हें देखकर तुम्हारे पिताजी ने बड़ी घृणा से कहा कि पीछे हटो, अभी तुम्हें प्रसाद नहीं मिलेगा, पहले इन सभी लोगों को प्रसाद मिलेगा, अगर बाद में बच जाएगा तो तुम्हें मिलेगा। उन गरीब लोगों ने कहा कि भाई साहब, हमारे पशु
गड्ढे खुले पड़े हैं, वो कहीं इधर उधर ना निकल जाएं। पशु तो पशु ठहरे, इसलिए आप कृपा करके हमें प्रसाद पहले दे दो। जब वो लोग तेरे पिता के पास आए तो उन्होंने धक्का मारने के बाद उन्हें पीछे हटाकर कहा कि क्यों भालू की तरह मेरे ऊपर चढ़े आ रहे हो। जब धक्का दिया तो थोड़ा सा प्रसाद नीचे गिर गया। उन भोले भाले लोगों ने वो प्रसाद जमीन से उठाया और तिनका तिनका थोड़ा थोड़ा आपस में बांट लिया और सतगुरु का शुक्र किया। संगत जी, प्रसाद का चाहे एक तिनका ही हम खा लें तो भी उतना ही असर करेगा, चाहे हम प्रसाद सारा खा लें तो भी उतना ही असर करेगा। वो लोग प्रसाद खाकर तेरे पिताजी को बोले कि तुझे बोलने की अकल नहीं है, तू गुरु घर में सेवा कर रहा है और हमें भालू बोलता है। हम भालू नहीं हैं, तू होगा भालू, तू बनेगा भालू। इतना कहकर वो भोले भाले लोग चले गए। गुरु साहब ने कहा कि यह उन भोले भाले लोगों का श्राप है जो तेरे पिताजी को लगा है। अब यह रूह भी हमारी थी तो इसका उद्धार करना भी जरूरी था, इसलिए इसका उद्धार किया है। पाठी साहबान हाथ जोड़ के गुरु साहब के चरनी पड़ गए। सो संगत जी, हम जब भी गुरु घर में सेवा करें कभी भी किसी से नफरत ना करें, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, हमारे लिए सब एक समान होने चाहिए। सेवा करते समय ना चाहे कोई हमसे ऐसी गलती हो जाए, ना चाहे कोई ऐसी मुंह से बोल बोला जाए कि जिसका भुगतान हमें अगले जन्म में देना पड़े। इसलिए जब भी सेवा करें बड़े प्यार से और निम्रता पूर्वक सेवा करें और अपने सतगुरु की खुशी हासिल करें। सो संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आप साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सत्संगी परिवार का हिस्सा बनें और हमें अपना प्यार दें। फिर मिलेंगे एक नई साखी या सत्संग के साथ।